जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 2023 में खरीद रहे हैं नया घर, तो जान लीजिए ये 5 काम की बातें, पछताने से आप बच जाएंगे। यदि आप नए वर्ष 2023 में खुद का घर खरीद रहे हैं या फिर प्लॉट खरीद कर उसे बनवाने की सोच रहे हैं, तो आप लाल किताब के अनुसार कुछ महत्वपूर्ण बातों को ज़रूर से जान लें, वरना हो सकता है कि आपको पछताना पड़े, क्योंकि हमारा घर ही हमें ऊंचाइयों पर ले जाता है या फिर खाक में मिला देता है। जहां रहते हैं वहां का असर आप नहीं रोक सकते, इसलिए आपको अपना घर सोच समझ के खरीदना चाहिए। तो चलिए ये जान लेते हैं 5 खास बातें। जो लोग वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहली खास बात जान लेते हैं। लाल किताब के अनुसार कभी भी दक्षिणामुखी मकान आपको नहीं खरीदना चाहिए। अगर आपने खरीद लिया है तो फिर दक्षिण के द्वार को बदलकर उत्तर या फिर पूर्व में कर देंगे तो तुरंत आपको लाभ मिलेगा। द्वार से 4 गुना दूर नीम का पेड़ लगा देंगे तो दक्षिण का जो असर है वो खत्म हो जाएगा। यदि प्लॉट पर मकान बनाने का विचार कर रहे हैं तो ऐसे प्लॉट को आपको तुरंत ही बेच देना चाहिए। ऐसे प्लॉट पर घर बिल्कुल भी ना बनाएं। दूसरी बात जान लेते हैं, मकान के दाहिने बाएं या फिर पीछे अगर कोई गली हो तो उसे कभी भी बंद नहीं करना चाहिए। वहां खेती या फिर बागबानी भी नहीं करनी चाहिए। गली में किसी भी प्रकार का अवरोध डालने से संतान के भविष्य पर बुरा असर पड़ता है, ये बात आप जान लीजिए। यदि कोई गली किसी कारण बंद करनी पड़ जाए आपको, तो हर वर्ष आपको 5 किलो साबुत उड़द को जलधारा में बहाना चाहिए। ऐसा आप जरूर से करें। तीसरी बात जान लेते हैं, लाल किताब के अनुसार नुक्कड़ या फिर 3 तरफ से खुला मकान भी ठीक नहीं होता है। ऐसे मकान में रहने वालों को धन हानि, परिवार में वैमनस्य, कलेश और बिगड़ैल औलाद के कारण दुखी होना पड़ता है। चौथी बात जान लेते हैं, लाल किताब के अनुसार शौचालय और सीढ़ियों पर राहु का वास होता है, इसलिए इसे वास्तु अनुसार बनवाकर हमेशा ही साफ सुथरा रखना चाहिए। सीढ़ियां अगर सही दिशा में बनी हो तो इस पर चढ़ने उतरने वाले दिन रात प्रगति करते हैं। शौचालय और बाथरूम दोनों एक साथ कभी भी नहीं होने चाहिए। सीढ़ियों का प्रत्येक पायदान बराबर होना चाहिए और सीढ़ियां हमेशा ही विषम संख्या में होनी चाहिए। तो आप जब भी सीढ़ियां बनवाएं तो ये ध्यान रख लें कि वो विषम संख्या में है कि नहीं है। पांचवी और आखिरी बात जान लेते हैं, 3 तरह के मकान अच्छे नहीं होते। शनि, राहु और केतु वाले मकान आपको हरगिज भी नहीं लेने चाहिए। इसका ये मतलब है कि जिस मकान के आसपास कीकर, आम और खजूर के पेड़ हो, मकान के भीतर तलघर हो, पीछे की दीवार कच्ची हो, तो ये मकान जो है खराब शनि का माना जाएगा। दूसरा मकान वो होता है, कोई मकान अगर सुनसान इलाके में हो, भीतर से आपको डरावना लगता हो, या कि घर के आसपास मांस या फिर शराब की दुकानें हो और जिसके आसपास बबूल और कैक्टस जैसे झाड़ या फिर पौधे लगे हों, तो वो खराब राहु का मकान माना जाता है। इसी तरह कोने के मकान केतु के माने जाते हैं। ये मकान भी अच्छे भी हो सकते हैं और खराब भी, लेकिन यदि 3 तरफ से मकान एक तरफ खुला, यानी कि 3 तरफ खुला हुआ है, या फिर एक तरफ कोई साथी मकान या फिर खुद उस मकान में 3 तरफ खुला होगा, तो ये केतु का मकान माना जाएगा। केतु के मकान में नर संतानें, लड़के चाहे पोते हों, लेकिन कुल 3 ही होंगे। इस मकान में बच्चों संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। बुरी हवा और खिड़की दरवाजे बहुत ज़्यादा आपको बजते हुए इस घर में नजर आएंगे। अचानक धोखा होने का खतरा भी रहता है। जो लोग इस ऐसे घरों में रहते हैं, हो सकता है कि मकान के आसपास आपको इमली का वृक्ष, तिल के पौधे या फिर केले का वृक्ष भी दिखाई दे जाए, तो ऐसा मकान भी आपको नहीं लेना चाहिए। ये मकान अच्छे नहीं माने जाते हैं। तो अगर आप भी 2023 में अपना मकान खरीदने का सोच रहे हैं या फिर प्लॉट पर बनवाने का सोच रहे हैं, तो इन 5 बातों पर ज़रूर से ध्यान दे दें, तभी आप अपना मकान बनवाएं। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय श्रीमन नारायण दोस्तों।